अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंद्रयास हूँ और खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आप सब अजीज़ों को मेरा आदाब अर्ज है। मैं खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ताला ने मुझे एक बार फिर अपने फजल के वसीले से रहमतों के बुनियाद पर, जो कि उनकी रहमतों की आज मेरे लिए फिर से तजदीद हुई है, और उसके शफकत के तवस्सुत से ये मौका मुझे मिला कि फिर आप अजीजों तक खुदा का कलाम पहुंचा सकूं। कल रात लगभग आधी रात तक मैं सो नहीं पाया, मगर अच्छी बात यह है कि मैं अपने लैपटॉप पर जाकर कुछ एडिटिंग करता रहा, ताकि आने वाले दिनों, हफ्तों, महीनों में आप अजीजों तक अपने शख्सी तजुर्बात को, जो खुदावन ने मुझे अपने फजल के वसीले से अता किया, कि मैं अर्ज़ मुक़द्दस जा सकूं और वहां पर पैगामात उर्दू ज़बान में, हिंदुस्तानी ज़बान में आपके लिए रिकॉर्ड कर सकूं। और मैं खुदावन का मशकूर हूं उन तजुर्बात के लिए। कई हिस्सों का हमने सफर किया इस्राइल में, जो आप देख रहे हैं हर प्रोग्राम में। इस वक्त मैं दे रहा हूं मसीह के नक्शे कदम पर, मगर एक सब टाइटल, एक जेर मौजू भी है, और जैसे कि आज का मौजू है खुदावन की राह को सीधा करो या हमवार करो, सीधा या हमवार करो। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये बैत अनिया और यर्दुन के उस पार बैत अनिया को आप देख सकते हैं। जो यहां पर आप मीनार देख रहे हैं, वो दर हकीकत में कलीसिया है। वो भी, इस मुकाम का नाम भी बैत अनिया है। और इससे पहले मैंने आपको उस बैत अनिया में सबसे पहला प्रोग्राम, जो मसीह के नक्श कदम पर मैंने अर्ज़ मुक़द्दस से आने के बाद, उस सफ़र के बाद जो मैंने रखा, जहां एलिआज़र का कब्र है, जहां पर खुदावन यीशु मसीह ने कहा, एलिआज़र कब्र से बाहर निकल। और वो नौजवान 4 दिन मरा हुआ नौजवान दोबारा जिंदा हुआ, जी उठा और निकला वहां से। वो भी बैत अनिया है। वो बैत अनिया जो है, जो एलिआज़र, या फिर जैसे उर्दू बाइबल में लाजर के नाम से लिखा हुआ है, एलिआज़र अरबी में है, फारसी में है और इब्रानी में। और मरियम और मार्था, उनका घर वो यरूशलेम से कुछ ही फासले पर है, दूर नहीं। अगर आपने पिछला प्रोग्राम देखा तो उसमें मेरे पीछे जो है वो बैत अनिया, जो मरियम, मार्था और लाजरस का घर और गांव हुआ करता थे, आज शहर, अब तो शहर में बदल चुका है। बहुत ही बड़ी शहर और बहुत ही गुंजान आबादी वाले। वहाँ के लगभग 90 से ज़्यादा आबादी जो है वो मुसलमानों की है, और बाकी जो है उसमें द्रूज भी शायद हों, और मसीही वहाँ पर बहुत ज़्यादा बसे हुए हैं। मगर ये बैत अनिया वो बैत अनिया है जिसका जिक्र आज के इस क्लिप में है, और जिसका जिक्र हम किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं। मत्ती की इंजील में पढ़ते हैं, यूहन्ना की इंजील में पढ़ते हैं, लूका की इंजील में पढ़ते हैं। और मैं लूका की इंजील में से कुछ आपके लिए ज़रूर ये पढ़ूंगा। यहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की मनादी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है मत्ती की इंजील में और मरकस की इंजील में और यूहन्ना की इंजील में भी आप इसको पा सकते हैं। यानी चारों अनाजील में इसका जिक्र है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तिबेरियुस कैसर की हुकूमत के 15वीं बरस, जब पेंतियुस पिलातुस यहूदिया का हाकिम था, और हेरोदीस गलील का, और उसका भाई फिलिपुस इतोरिया और तरखुनीतस का, और लिसानियास अबलीने का हाकिम था,
और हन्ना और काइफा सरदार काहिन थे। उस वक्त खुदा का कलाम बयाबान में जिक्रिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ। जिक्रिया के बेटे यूहन्ना पर नाजिल हुआ। और जब ये इस बरस क्रिसमस आएगा, अगर खुदा ने मुझे इजाजत दी कि फिर भी इस धरती में, इस जमीन पर जिंदा रहूं, जीता रहूं, तो मैं उस गांव, उस शहर भी ले जाऊंगा जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला या फिर जिक्रिया और एलिजाबेथ का जो घर था, जहां कुंवारी मरियम गई और वहां पर एलिजाबेथ से उनकी मुलाकात हुई और बहुत ही खूबसूरत एक तारीखी मौजू है। वो भी आपको दिखाएंगे आने वाले महीनों में, यानी दिसंबर के महीने में या फिर नवंबर के महीने में। मगर यही हम पढ़ते हैं कि जिक्रिया काहिन का बेटा यूहन्ना पर नाजिल हुआ खुदा का कलाम, और वो यरदुन के सारे गिरदोनवाह में जाकर गुनाहों की माफी के लिए तौबा के बपतिस्मे की मनादी करने लगा। जैसे यसिया नबी के कलाम में लिखा है कि मैं पुकारने वाले की आवाज के लिखा है कि बयाबान में, यहां पर थोड़ा सा ये पता हुआ है, बयाबान में पुकारने वाले की आवाज आती है कि खुदा की राह तैयार करो, खुदावन के रास्ते सीधे बनाओ, हर एक घाटी भरती जाएगी, एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, हर एक पहाड़ और टीला नीचा किया जाएगा, और वो टेढ़ा सीधा है वो और ऊंचा नीचा है, हमवार रास्ता बनेगा। यहाँ पर कता हुआ है, कोई मुश्किल है इस विंडोज सॉफ्टवेयर में या फिर जो बाइबल ऐप है यहाँ पर, और हर बशर खुदा की निजात देखेगा। बस जो लोग उससे बपतिस्मा लेने को निकल कर आते थे, वो उनसे कहता था कि ऐ शाम के बच्चों तुम्हें किसने जताया कि आने वाले गजब से भागो, बस तौबे के मवाफिक फल लाओ और अपने दिलों में ये कहना शुरू ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि खुदावन इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। तो ये पैगाम मैं यूहन्ना की इंजील और मत्ती की इंजील में उसी मुकाम से आप अजीजों तक मैंने रिकॉर्ड किया है, जो आप आज देख सकेंगे। और मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूं कि खुदावन ने यह मौका मुझे दिया ताकि मैं ये कर सकूं आपके लिए। तो जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वही बैते अनिया है, यरदुन के उस पार। अगले हफ्ते में अगर खुदावन ने चाहा और जिंदगी इस धरती पर हुई, फिर भी मैं आपको उस मुकाम पर ले जाऊंगा जहां पर खुदावन यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और वहां बिल्कुल बॉर्डर है। आप यरदुनी जो असाकिर हैं या फिर यरदुनी जो परचम है यरदुन का, वो भी आप देख सकेंगे कि जहां यरदुन की तरफ से भी लोग आते हैं बपतिस्मा लेने के लिए और इस्राएल की तरफ से भी जाते हैं वहां पर बपतिस्मा लेने के लिए। तो वहां से खुदा का कलाम मैं उस यरदुन के बीचों बीच से आप तक लाऊंगा। और आज मैं चाहता हूं कि ये क्लिप आप देखें। असल क्लिप बहुत ही लंबा, क्योंकि जब यरूशलेम से हमने कार पर सफर करना शुरू किया तो लगभग 1 घंटे से ज्यादा का सफर करके उस मकाम पर पहुंचे, तो उसे मैंने छोटा करके सिर्फ 7 मिनट करके आपके लिए कार में पैगाम खुदा के मुकद्दस कलाम में से, तो आपको वो भी देखने मिलेंगे राह, और फिर बाकी जो 17 मिनट हैं वो उस बियाबान में जहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले जो हैं वो पुकार कर मनादी करते थे कि खुदा की राह को हमवार करो, तौबा करो, पछताओ, और लोग आकर उनसे बपतिस्मा लेते थे। तो मैं दुआ करता हूं कि खुदावन आज इस क्लिप को आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करे। अगर आपकी जिंदगी में भी वो जहरीली मवाद है जिसका यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने, यहया तामीदगर ने जिक्र किया,
पुकार पुकार कर। तो मैं दुआ करता हूं कि वो सारे के सारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से दूर हो जाएं और आप खुदावंद यीशु मसीह के नजदीक हो जाएं। न सिर्फ ये, अगर आपने कबूल नहीं किया है खुदावंद यीशु मसीह को खुदावंद कहकर, मुंजी कहकर, यगाना निजात गर कहकर, तो मेरी दुआ है कि आप आज पछताएंगे, तौबा करेंगे और खुदावंद को अपनी जिंदगी देंगे। और अगर आप मसीही हैं, उसके पैरों हैं, तो मैं दुआ करता हूं कि ये प्रोग्राम, ये क्लिप आपकी जिंदगी में एक हौसला अफजाई खुदा के कलाम में से हो, एक तशवीक खुदा के कलाम में से हो। जो मनाजिर आप देखेंगे कि वहां पर मेरे और आपके खुदाबंद यीशु मसीह ने अपना खिदमत शुरू किया, मामूरियत शुरू की निजात के लिए, हमारे निजात के लिए। तो मैं दुआ करता हूं खुदावंद आप सबको बरकत अता फरमाए, खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन। तो आइए वो क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि खुदावंद इस क्लिप को आपकी जिंदगी में इस्तेमाल करे। हम यरूशलेम से दरियाए यर्दन जा रहे हैं, या जैसे अरबी में और फ़ारसी में दरियाए उर्दुन, रोद उर्दुन भी कहते हैं, वहाँ जा रहे हैं। दर हकीकत हम जहाँ जा रहे हैं सुन्नती तौर पर, रवायती तौर पर मशहूर है कि खुदावंद यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के तवस्सुत से वहीं पर उन्होंने शरीयत के मुताबिक, शरीयत के अहकाम को पूरे करने के मुताबिक वहीं पर उन्होंने बपतिस्मा लिया। और ये वही इलाका है जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मनादी की, खुदाबंद यीशु मसीह की मामूरियत यानी खिदमत शुरू होने से पहले खुदाबंद की राह को हमवार करने के लिए जो उन्होंने मनादी दी और लोगों को पुकार पुकार कर कहने लगे कि लौट आओ, तौबा करो, खुदा की मलकूत नज़दीक है। हम कार में हैं तो मैंने सोचा ये जो हिस्सा है, जाते जाते हम सड़क पर हैं, मैं ये रिकॉर्ड करूं। मत्ती की इंजील और उसके 3 बाब में ये इसका ज़िक्र है, इस वाक़े का ज़िक्र है। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बयाबान में मनादी करने लगा कि तौबा करो, आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका ज़िक्र यशायाह नबी की मारिफत यूँ हुआ कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावन की राह तैयार करो, उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊंट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपने कमर से बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम और सारे यहूदिया और यरदन के गिरदो नवाह के सब लोग निकलकर उसके पास गए और अपने गुनाहों का इकरार करके दरियाए यरदन में उससे बपतिस्मा लिया। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों
और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, ऐ सांप के बच्चों, इससे मुराद है जहरीली दिलो दिमाग रखने वाले लोगों, तुमको किसने जता दिया कि आने वाले गज़ब से भागो? किसने तुम्हें इसकी खबरदारी की कि आने वाले गज़ब से भागो? बस तौबा करो, बस तौबे के मुवाफिक फल लाओ। अगर तौबा करते हो तो फल भी लाओ, और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल न करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है। और अब दरख्तों की जड़ पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, बस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। मैं तो तुमको तौबा के लिए पानी से बपतिस्मा देता हूँ, लेकिन जो मेरे बाद आता है वो मुझसे जोरावर है, मैं उसकी जूतियाँ उठाने के लायक नहीं। वो तुमको रूहुल कुदस और आग से बपतिस्मा देगा। उसका छाज उसके हाथ में है और वो अपने खलिमान को खूब साफ करेगा और अपने गेहूं को तो खत्ते जमा करेगा, मगर उसी को उस आग में जलाएगा जो बुझने की नहीं है। और हम उस वादी में पहुंच गए हैं। मैं ज़रा दिखाना चाहता हूं आपको, ये दिखाना चाहता हूं कि ये वो वादी यर्दुन है, ये इलाका, और ये सड़क है। हमारे भाई क्रिस ड्राइविंग कर रहे हैं और भाई फिल जो है, जो हमारे गाइड हैं, खुदा का शुक्र है, और वो हमारे साथ हैं। तो हम दरियाए यर्दुन की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर गाड़ियों की मेरे ख्याल में तलाशी हो रही है क्योंकि हम बॉर्डर पर हैं। ये देखें, गाड़ियों की तलाशियाँ शुरू है। तो इस वक्त मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि मैं ये कार में आते आते यरूशलेम से आपके लिए ये रिकॉर्ड कर सका। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और मौके के लिए कि खुदावंद ने मुझे इस बयाबा में दिया। ये वही बयाबा है जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले, या फिर जैसे हम फारसी में कहते हैं याहियाए तामीदगर, याहियाए तामीद दहिंदा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले इन बियाबानों में पुकार पुकार कर कहते थे कि खुदा की राह हमवार करो, तौबा करो, खुदा की मलकूत नज़दीक है। वो नज़दीक है, खुदा की मलकूत नज़दीक है। और ये वही जगह है, आप दरियाए यर्दुन को देख सकते हैं। कुछ देर पहले मैंने वहाँ पर बपतिस्मा लिया, तालीम के लिए मैंने बपतिस्मा लिया। एक बार बपतिस्मा काफ़ी है, 33 साल पहले मैंने लिया तो वही काफ़ी है, मगर ये तालीम के लिए कि आप अजीज़ों को मैं दिखा सकूं, ये आपको सैर करा सकें।
ताकि आपको ये भी मुयस्सर हो जहाँ हमारे खुदावन ने कदम गामजन हुए, तालीम दी, जहाँ पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने लोगों को पुकारा खुदावन के राह को हमवार करने के लिए। ये सब कुछ, वो जो पहाड़ियाँ आप देख रहे हैं वो एक कलीसिया है, बिल्कुल उस चोटी के ऊपर वो यरदुन है, वहाँ से भी टूरिस्ट आते हैं। खुदावन ने मौजज़ाना तौर पर अपने बंदे को खड़ा किया था वहाँ पर। आप एक और वीडियो में देख सकते हैं जिसमें हमने बपतिस्मे की तालीम दी है। तो उसमें सिक्योरिटी ने इतने टूरिस्ट के होते हुए हम तीनों को पहले इजाज़त दी कि हम जाएं वहाँ पर। खुदावन अपने मौजज़ात अब भी करता है, हम उन दूसरों से ज़्यादा नहीं, मगर क्योंकि हम खिदमत के लिए यहाँ पर आए हैं, ये रिकॉर्डिंग करने के लिए आए हैं, तो खुदावन ने अपने बंदे को पहले से वहाँ खड़ा किया था हमारे लिए। हम उनको जानते तक नहीं थे और हमें इजाज़त मिली। जब हम वहाँ गए तो कोई भी नहीं था, सिर्फ हम थे, और हमने बहुत आसानी से रिकॉर्डिंग के फ़ौरन बाद जब हम निकल आए तो टूरिस्ट आने लगे। उसकी रिकॉर्डिंग भी आप देख सकते हैं, वो हमने रिकॉर्डिंग बंद नहीं किया था, तो वो आप देख सकते हैं कि खुदावन का मौजज़ा, वो खुदावन मौजज़ों का खुदावन है। ये वो जगह है जिसका ज़िक्र हम यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में पढ़ते हैं। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में हम पढ़ते हैं। मैं ये उसी मुकाम से पढ़ना चाहूँगा। क्या ही खूबसूरत है कि खुदा का कलाम जहाँ हुआ वहीं खड़े होकर इसकी तालीम देना बाइस बरकत है मेरे लिए, और मैं ये बरकत आप अज़ीज़ों तक भी लाना चाहता हूँ, आप अज़ीज़ों तक भी लाना चाहता हूँ, पहुँचाना चाहता हूँ, ताकि आप भी सुने। मुझे इसकी लज्जत है, बरकत है, आपको भी इसकी लज्जत और बरकत हो। यूहन्ना की इंजील उसके पहले बाब में हम यूं पढ़ते हैं, और यूहन्ना की गवाही ये है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से, यरूशलेम उस तरफ है, उस तरफ यरूशलेम है, यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास, यानी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास भेजे कि तू कौन है? तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। अगर आपने इसलिए भेजे हैं लोग कि मुझसे पूछें कि क्या तुम मसीह हो, क्योंकि वो मसीह के मुंतज़र थे। यहूदी आज भी मसीह के मुंतज़र हैं जबकि वो आया। तो उसने इकरार किया, कहा कि मैं तो मसीह नहीं हूँ। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है? क्या तू एलिया है? क्या तू एलिया नबी है? क्योंकि एलिया उठाया गया। उसने कहा मैं नहीं हूँ। क्या तू वो नबी है? क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं, वो नबी से मुराद है जैसे कि मूसा ने कहा था कि मेरे भाइयों में से एक नबी आपके पास भेजेगा, और नबियों का सरदार उनके भाइयों में से कोई और हो ही नहीं सकता बजुज़ खुदावन यीशु मसीह के। हम मुसलमान ये कहते हैं कि वो जो है, वो कहते हैं, हालांकि वो रद्द करते हैं किताब मुक़द्दस को, फिर वो उसी जगह जाते हैं, तस्निया में जाते हैं कि हाँ ये मोहम्मद के लिए है। नहीं, उसने कहा तुम्हारे बीच में से, यहूदियों में से, तुम्हारे भाइयों में से, तुम्हारे ही भाइयों में से। ये इसहाक और इस्माइल का ज़माना नहीं, बल्कि ये याकूब यानी इसराइल का अपना ज़माना है। ये इसराइल के औलाद हैं, ये इसराइल के औलाद हैं। तुम में से, तुम्हारे भाइयों में से, इसी में से मैं एक नबी भेजूंगा। तो वो इसके लिए, तो उसने इनकार किया कि बिल्कुल नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू है कौन भाई? तू इतना चिल्लाता क्यों है? अगर तू मसीह नहीं है, एलिया नहीं है, नबी नहीं है, तो कौन है? ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें। तू अपने हक में क्या कहता है?
उसने कहा, मैं जैसा यशया नबी ने कहा है, बयाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। कौन खुदावन? यीशु मसीह। यीशु मसीह जो यहाँ यरदुन में आए बपतिस्मा लेने के लिए, शरीयत को हमारी तरफ से पूरी करने के लिए, क्योंकि हम शरीयत की तकमील नहीं कर सकते। हम सब इंसान शरीयत शिकन हैं, खुदा के जलाल से गिरे हुए हैं, उफ्तादा हैं। मसीह आया कि शरीयत को हमारी खातिर तकमील करे। शरीयत की तकमील जो है वो मसीह में है, इसी वजह से हमें निजात मिली है। उसने कहा, मैं जैसा यशायाह नबी ने कहा, मैं बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज़ हूँ कि तुम खुदावन की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है, तामीद क्यों देता है, लोगों को तामीद क्यों देता है? यूहन्ना ने जवाब में उनसे कहा कि मैं पानी से बपतिस्मा देता हूँ, तुम्हारे दरमियान एक शख्स खड़ा है जिसे तुम नहीं जानते, यानी मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं। ये बातें यरदुन के पार बैत अनिया में वाक़या हुई, जहाँ यूहन्ना बपतिस्मा देता था। अब यहाँ एक और बैत अनिया की ज़िक्र है, बैथनी, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं बैथनी। एक तो वो बैथनी, वो बैत अनिया है जहाँ मैरी, मरियम, मर्था और लाजरस या फिर एलाज़र रहते थे। ये तीनों रहते थे और वो यरूशलेम के बहुत नज़दीक है। ये यरूशलेम से परे है, यरदुन के पार बैत अनिया, यानी दो बैत अनिया हैं। एक वो जो यरूशलेम के नज़दीक है, एक वो जो यरदुन के पार बैत अनिया। यरदुन के पार बैत अनिया वो मुकाम है यरदुन जहाँ इस वक्त मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरे पास वीज़ा नहीं है और वक्त भी नहीं है। और वो मुकाम है जहाँ आप देख रहे हैं जिसका ज़िक्र है। ये सारे के इलाके जो है उस वक्त एक थे, बिल्कुल एक थे, कोई फ़र्क नहीं था। जैसे कि यरदुन हुआ, ये हिस्सा हुआ, ये सारे के सारे इलाके ये रूमियों के इख्तियार में था। कोई बंदिश नहीं थी, पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी आपको। मगर आजकल का ज़माना, आजकल की पॉलिटिक्स बिल्कुल अलग है, सियासत आज अलग है। यरदुन एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, इसराइल एक ख़ुद मुख्तार मुल्क है, और बीच में असाकिर खड़े हैं, जैसे कि आपने उस दूसरे तालीम में देखा। अगर नहीं देखा तो देखें कि मैंने आपको दिखाया, मैं बिल्कुल बहुत ही नज़दीक, जैसे कि ये और वो पत्थर इतना नज़दीक यरदुनी सिपाहियों के नज़दीक जहाँ मैंने बपतिस्मा लिया, और वहाँ पर खड़े थे और मैंने उनको हाय भी कहा। शायद वो सुने होंगे या ना सुने होंगे। मैंने अहलन व सहलन कहा, क्योंकि वो अरब हैं, मुसलमान हैं, और मैंने उनके लिए दुआ भी की कि खुदावन उनको भी बचाए, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी मुसलमान था और खुदावन ने मुझे बचाया और मैं उसका पैरो बना। तो यहाँ पर हम खुदा के कलाम में से पढ़ते हैं कि जब यूहन्ना के पास भेजा कि तू कौन है, उसने कहा मैं मसीह नहीं हूँ। अगर हम मत्ती की इंजील को पढ़ें तो मत्ती की इंजील में इसे ज़्यादा वाज़ेह तौर पर जो इख्तलात हुई उन लोगों के बीच और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बीच जो इख्तलात हुई, जो बातें हुई, यहाँ पर उसका ज़िक्र कुछ ज़्यादा और फसील है। यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि ये लोग जब बपतिस्मा लेने आए थे, ये पूछने आए थे और ये बपतिस्मा भी लेने आए थे ताकि सवाल करे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। तो
उन्होंने उसे बिल्कुल मना किया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने उनको मना किया। 3 बाब में हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील। उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आया और यहूदिया के बयाबान में ये मनादी करने लगा कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ गई है। ये वही है जिसका ज़िक्र यसिया नबी की मारिफत हुआ कि बयाबान में पुकारने वाले की आवाज़ आती है कि खुदावन की राह तैयार करो। ये वही बयाबान है जो आप देख सकते हैं, ये वही बयाबान है जहाँ ये जिसे आप देख सकते हैं। उसके रास्ते सीधे बनाओ। ये यूहन्ना ऊँट के बालों की पोशाक पहने और चमड़े का पटका अपनी कमर बांधे रहता था और उसकी खुराक टिड्डियाँ और जंगली शहद था। उस वक्त यरूशलेम से, जैसे कि हमने यूहन्ना की इंजील में पढ़ा, उस वक्त यरूशलेम से और सारे यहूदिया से लोग यरदुन के गिर्द नवाह के सब लोग निकल कर इसके पास आए। यरदुन के गिर्द नवाह यही है, यही यरदुन के गिर्द नवाह है, वो यरदुन है जैसे आप देख रहे हैं। और उस ज़माने में शायद यरदुन के गिर्द नवाह ये भी हुआ करता था 2000 साल पहले, क्योंकि यरदुन एक मुस्तकिल मुल्क नहीं था बल्कि ये सारे हिस्से रोमियों के इख्तियार में था। और ये लिखा हुआ कि लोग निकल और अपने गुनाहों का इकरार करके दरिया यरदुन में उससे बपतिस्मा लिया करते थे। ये दरिया, ये गाड़ियाँ वहीं पर जा रहे हैं, टूरिस्ट वहीं पर जा रहे हैं, बपतिस्मा लेने के लिए जा रहे हैं। मगर जब उसने बहुत से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा लेने के लिए अपने पास आते देखा तो उनसे कहा कि ऐ सांप के बच्चों, ऐ सांप के बच्चों, तुमको किसने जता दिया कि किसने तुम्हें अख्तार दिया, किसने तुम्हें इसकी वार्निंग दी। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आने वाले गज़ब से भागो, पस तौबा के मुताबिक अपने तौबे, जब तौबे करते हो उसके मुवाफिक फल भी लाओ, वरना तुम्हारा तौबा असली नहीं है। और अपने दिलों में ये कहने का ख्याल ना करो कि इब्राहिम हमारा बाप है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि खुदा इन पत्थरों से, ये देखें, खुदा इन पत्थरों से भी इब्राहिम के लिए औलाद पैदा कर सकता है कि उसकी इबादत करें। और ये पत्थर कौन है? हम मसीही हैं जिसके बारे में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, क्योंकि यहूदियों ने जब उसे रद्द किया तो ये संग दिल, पत्थर दिल लोग जो दूसरे थे, जो खुदावंद जिंदा की इबादत नहीं करते थे, उन पत्थर दिलों को, उनके दिलों को मोम बनाए, जैसे कि मेरे दिल को मोम बनाया। एक ज़माने में मैं भी मुखालिफ मसीह था, मेरे दिल को गोश्ती बना दिया पत्थर से, संग दिल था मैं। जो संग कहते हैं वो यही है, फ़ारसी का लफ्ज़ संग यानी पत्थर। पत्थर, वो गीत याद आया मुझे जो आबिदा परवीन गाती हैं कि संग हर शख्स ने हाथों में उठा रखा है, जब से तूने मुझे दीवाना बना रखा है मसीह में। जी हाँ, मैं एक संग दिल इंसान था, मगर खुदा ने मेरे संग दिली को नरम किया अपने जलाल के लिए। और मैं यहाँ यरदुन के गिर्द नवाह, जैसे कि किताब मुक़द्दस में लिखा हुआ है, यरदुन दरिया, खुदावन यीशु मसीह यहाँ तालीम देते रहे, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले यहाँ तालीम देते रहे। और यहाँ से मैं आपके लिए दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको वो बरकत अता फरमाए जो खुदा की जलाल की खातिर इस्तेमाल हो, खुदा की जलाल की खातिर, ना हमारी जलाल की खातिर बल्कि खुदा की बढ़ोतरी के लिए। और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावंद आपको तौफीक अता फरमाए कि आप इस कलाम को पढ़ें, न सिर्फ पढ़ें बल्कि इस कलाम से अपनी ज़िंदगी को संवारें, हत्ता के कांटों में चल कर भी, जैसे कि उस गीत में है, कांटों पे चलूँगा तेरे लिए, दुख भी उठाऊँगा तेरे लिए, मैंने ये जीवन तुझको दिया है, जीवन संवारूँगा तेरे लिए।
खुदावन की सलामती आप पर हो, खुदावन के बरक़ात आप पर हों। मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन ने अगर आपके दिल को छुआ है तो अगर आप तक मसीह को खुदावंद और यगाना मुंजी कहकर नहीं पुकारा है, नहीं माना है, तो आज वो वक्त है। सिर्फ़ इतनी सी दुआ है, खुदावन मैं इकरार करता हूँ कि मैं गुनहगार हूँ और तू मेरी खातिर जलाल को छोड़कर यहाँ पर आया मुझे बचाने के लिए। तू मेरी खातिर आए खुदावन मसलूब हुआ, मुआ, दफन हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो जीवित जिंदा खुदावंद है। मैं ईमान लाता हूँ, मुझे कबूल कर, अपने बंदे की हैसियत से, अपने फ़र्जंद की हैसियत से मुझे कबूल कर। और मैं ईमान लाता हूँ, इकरार करता हूँ कि तू खुदावंद और मुंजी है। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत अता फ़रमाए। मैं हुसैन अंदरियास यरदुन के गिरदो नवाह से। मैं खुदावन का फिर भी शुक्रगुजार हूँ कि वाक़ई खुदावन ने मुझे ये मौका दिया। इनमें से कई जगहों में मैं तीसरी और चौथी बार गया और खुदावन ने मेरे लिए ये सब कुछ हमवार किए। आप यकीन जाने, मैं जहाँ जहाँ जाता था, इससे पहले के जाता था, मैं आप सबके लिए दुआ में था। चाहे मैं आपको जानूं ना जानूं, मैं पाकिस्तानियों के लिए, हिंदुस्तानियों के लिए, बांग्लादेशियों के लिए, नेपालियों के लिए और अफ़गानों के लिए, ईरानियों के लिए, जिन जिन के बीच में, ताजिकों के लिए, ताजिकिस्तान के जो लोग हैं, जिन जिन के बीच में खुदावन ने मुझे एक बोझ दिया है खुदा के कलाम को पहुंचाने का। इन ज़बानों में 7 ज़बानें हैं जिनमें मैं खुदा का कलाम बांटता हूं। खुदावन ने मुझे यही तोहफ़ा दिया है, जो तोहफ़ा दिया है उसी के मुवाफ़िक़ मैं खुदा का कलाम बांटता हूं। और मैं शुक्रगुजार हूं कि खुदावन मेरे लिए ये कर रहा है और मैं शुक्रगुजार हूं। हेलो पास्टर साहब। सलाम बहन जी, सलाम। खुदावन आपको बरकत दे। फरमाएं। मैं पाकिस्तान के शहर अटक से मरियम बात कर रही हूँ। बहन मरियम, खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन अटक को आपके वसीले से बरकत दे। आमीन आमीन। पास्टर साहब, आपने जिन जिन जगहों पर हमें लेकर गए, मुझे तो लगता था मैं आपके साथ घूम रही हूँ सारी जगह। खुदा का शुक्र है। इतना सुकून महसूस हो रहा है, इतना मेरा जब आप रो रहे थे तो मेरी भी आंसू निकल आए कि मैंने अपने खुदावन के शहर को देखा, यानी मैं वहां पर मौजूद हूँ आपके साथ। और इतना मुझे सुकून, इत्मीनान हुआ। मेरे दिल में बड़ी दर्द हो रही थी, लेकिन अब मुझे इतना सुकून हुआ है ना कि मैं आपको बता नहीं सकती। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आपकी हिफाजत करे। और मैं आपको कहती हूँ कि खुदावंद आज भी मौजज़ात कर रहा है, जो हर जगह आपके साथ है, आपकी हिफाजत कर रहा है। और उसके बाद फरिश्ते आपके जो गिर्द हैं, जो आपकी मदद, हिफाजत, रहनुमाई कर रहे हैं। और खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। हमने इतने अच्छे शहर देखे, हमारे खुदावंद के शहर देखे, जहाँ मेरा खुदावंद घूमता था, मेरा खुदावंद फिरता था, मेरा खुदावंद रहता था। और जहाँ मेरे खुदावंद ने बपतिस्मा लिया, आपने वहां पर लिया। आप बड़े खुश नसीब है। और खुदावंद आपको बहुत बरकत दे, आपकी हिफाजत, मदद, रहनुमाई करे। ये ड्राइवर साहब से बात कर लें। बहुत शुक्रिया बहन, बहुत शुक्रिया। खुदावंद आपको भी बरकत दे। और मेरे लिए ये बाइस बरकत है कि खुदावंद ने मुझे ये मौका दिया कि आप तक मैं उन मुकामात से पैगाम रिकॉर्ड करके ला सकूं। यकीन जानिए कि मुझे जो इस हफ्ते मैं आपको यहाँ पर बताऊं, इस हफ्ते लगभग 118 के करीब मुझे फ़ोन कॉल्स मौसूल हुए जिन्होंने ये कहा कि उनको बरकत मिली है। और उनमें कई मुसलमान थे, क्योंकि मैं भी पहले मुसलमान था। मैंने उनके साथ दुआएं की और उनमें से 2 ऐसे घराने हैं जिन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है। अलबत्ता ये फ़ौरन ही नहीं हुआ, बल्कि वो ये प्रोग्राम्स देख रहे थे। तो मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इन सब के लिए। मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आप सब के लिए। हेलो, सलाम भाई। हेलो, ठीक है सर।
सर हमें बहुत ही खुशी हुई है कि आप जब ये सारा प्रोग्राम आते हुए जो दिखा रहे थे तो खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है। मैं भी खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। आपने उन जगहों पे जहाँ बपतिस्मा देते थे यूहन्ना ने, आपने वो सारी जगह दिखाई और गिरदोनुमा सारे, और जहाँ वो सारी तलाशी कर रहे, आपने बताया कि खुदावंद ने ऐसा मुमकिन किया कि उन्होंने रोका ही नहीं आपको, आने दिया। बिल्कुल ऐसा हुआ। वाकई वो कल भी मौजज़े करता था और आज भी मौजज़े करता है। आमीन। मैं अगले प्रोग्राम में मैं उस जगह को आपको दिखाऊंगा जहां पर खुदावंद यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ, और फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि हम बिल्कुल अकेले थे वहां पर। सिक्योरिटी ने हमें इजाज़त दी, जबकि ढेर सारे जो कारें थी और बसें थी। जब हम निकले वहां से तो 9 बसें, हर बस में लगभग 70-80 के लोग सफ़र करते हैं। तो और जितने कारें थे उनको उसके बाद जब हमने वहाँ पर रिकॉर्डिंग की उनको इजाज़त मिली। तो मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने ये मौका हमें दिया ताकि मैं ये रिकॉर्ड कर सकूँ आसानी से। हाँ जी, खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी, और हमें बहुत खुशी हुई है कि आपने वहाँ बपतिस्मा लिया उस जगह पे जहाँ हमारे यीशु ने लिया। हालेलुया। ये बहुत बड़ा हमारे लिए फख्र की बात है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी है कि खुदा ने आपने हमें वो जगह दिखाई जो हमने नहीं देखी। मेरे लिए बाइस इफ्तिखार है मेरे भाई। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का। थैंक यू जी। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल। शुक्रिया भाई। खुदावंद आपको भी बरकत दे। आमीन, आमीन और आमीन। और मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ फिर भी, क्योंकि खुदावंद ने ये मौका मुझे अता किया। खुदावंद के फजल के वसीले से ये सब कुछ हुआ। और मैं एक गुनहगार बंदा, एक ऐसा बंदा जो, जैसे कि मैंने इस पैगाम में कहा कि मैं खुद मुखालिफ मसीह था। वो इस तरह नहीं कि मैं मसीह को जानता नहीं था, एक हैसियत से मैं जानता था, जैसे कि मैं मुसलमान था। ईसा इब्ने मरियम को मैं पैगंबर कहकर, एक नबी कहकर जानता था, मगर जिस हैसियत से मुझे उसे जानना चाहिए था नहीं जानता था। हेलो हेलो, आपने फ़ोन किया है? अगर टीवी की आवाज़ को कम करें ताकि वो दोबारा मुझ तक ना पहुंच सके, ताकि हम बात कर सकें। आप लाइव हैं। हेलो 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 जी जी। गुड इवनिंग पास्टर साहब। गुड इवनिंग आपको भी भाई। गुड इवनिंग। खुदावंद आपको बरकत दे। आपने कुछ कहना है? कोई सवाल है? जी जी जी, सवाल नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम खुदा के शुक्रगुजार हैं कि खुदा ने आपको बुलाया है, बरकत दी है और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और दूसरा ये कि आपके जरिए हम वो जगह जो खुदावंद ने जहाँ पे कलाम किया था वो आपके जरिए हमने देखी है। बड़ी खुशी हुई, बरकत मिली। तो दुआ है कि खुदा आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। मैं भी दुआ करता हूँ कि खुदा आपको भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे। आमीन। बहुत शुक्रिया भाई। एक ख्वाहिश है मेरी आपसे, जब प्रोग्राम बराह रास्त है तो अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं या फिर टेलीफोन करना चाहते हैं किसी भी मौजू पर, आपका कोई सवाल है या फिर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ करूं या कोई और तशवीक का मसला है, तो मेरी आपसे ख्वाहिश है कि जो टीवी की आवाज़ है वो ज़रा कम करें, क्योंकि वो दोबारा इनअकास देता है और इस तरह गुफ्तगू में खलल पैदा होती है। तो मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ आप सबका। खुदावंद आपको बरकत अता फरमाए। और एक और भाई ने भी फ़ोन किया था और मैं चाहता हूँ कि प्रोग्राम के बाद अगर आप कॉल करें तो मैं खुदावंद का
शुक्रगुजार हूँ ताकि आपके साथ बात कर सकूँ। भाई ने टेक्स्ट किया है, हाय डियर ब्रदर, गॉड ब्लेस यू, आई एम रेवरेंड साइमन गफूर फ्रॉम पाकिस्तान, वी आर वाचिंग यू ऑन जिंदगी टीवी। भाई साइमन गफूर, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके वसीले से पाकिस्तान को बरकत दे, और बहुत शुक्रिया जिंदगी टीवी देखने का। मैं खुदावन का मशकूर व ममनून हूँ आप सब के लिए और आपकी तशवीक के लिए, ये प्रोग्राम देखने के लिए। और मैं ख्वाहिश करता हूँ कि दूसरे प्रोग्रामों को भी जिंदगी टीवी चैनल पर ज़रूर देखें, और ताकि आपको खुदा का कलाम हमेशा मिल सके। और मेरी यही दुआ है। कुछ कमेंट्स है, बहन आतिया इनायत स्टे ब्लेस्ड लिखती हैं, और अरशीद महमूद साहब लिखते हैं, सुभान अल्लाह व बिहम्द सुभान अल्लाह अल अज़ीम अस्तग़फिरुल्लाह अकबर कबीर अल्लाह अकबर कबीरा। भाई मेरी आपसे ख्वाहिश है कि जैसे कि अनबिया में खुदावन ने हमें वाज़ेह तौर पर कहा है कि हमारा निजात दहिंदा मुंजी बशर जो आने वाला है, मैं वहाँ पर आपको ले जाना चाहता हूँ ताकि एक साथ हम पढ़ सकें। खूबसूरत है ये अगर हम खुदा के कलाम को पढ़ें और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगी को खुदा के लिए इस्तवार करें, ताकि वो हमारी ज़िंदगी से ज़िंदगी को बदुरुस्ती इस्तेमाल कर सके। मैं मज़हब और दीन की बात नहीं कहता, एक ज़माने में भी मैं भी आपकी तरह मुसलमान हुआ करता था और मुझे मुसलमानों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। बल्कि उस ज़माने में जब मैं मुसलमान था तो तशय्युअ इस्लाम में, या फिर जब मैं जामिअतुल अज़हर गया तो मेरी नज़र तर्ज़ तफक्कुर कुछ बदल गई। उस वक्त मैं हनफी मसलक में, जब मैं जामिअतुल अज़हर में था, मिस्र में था, तो मैं उन तजुर्बात से गुजर चुका हूँ। और मैं आपको कहता हूँ कि उस वक्त मेरे दिल में हालांकि दूसरे इस्लाम मुसलमानों के दूसरे फ़िरक़े के मानने वालों को लेकर मेरे दिल में जो है उनके लिए नफ़रत सी थी। हिंदुओं के लिए और दूसरे मज़ाहिब के लोगों के लिए मैं तो कहता था बिल्कुल मैं ही बिल्कुल ठीक हूँ, बाकी सारे के सारे वो जो हैं जहन्नमी हैं, और मैं उनके लिए बद्दुआएं, यहाँ तक कि कभी कभार जैसे कि हर खाने के बाद हर मामूल के मुताबिक मौलवी साहब दुआ करते हैं कि उनको बर्बाद कर, इनको बर्बाद कर वगैरह करके, मेरा तर्ज तफक्कुर भी कुछ ऐसा ही था। जब तक मैंने मसीह को, जो आने वाला बादशाह मसीह मौऊद वादे के मुताबिक कि हमारे निजात के लिए आएगा, जब तक मेरा आमना सामना उनसे ना हुआ। इसी वजह से यहाँ पर यशायाह नबी 7 सदियों पहले इसके कि खुदावंद यीशु मसीह मौजज़ाना तौर पर हमारे दुनिया में आए, उन्होंने लिखा, उसने कदीम ज़माने में ज़बूलून और नफ्ताली के इलाकों को जलील किया, फिर आखिरी ज़माने में कौमों के गलील में दरिया के समत यर्दन के पार बुजुर्गी देगा। जो लोग तारीकी में चलते थे, अभी अभी आपने जहां ये क्लिप था वो यर्दन के पार ही था, जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी। जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका। तूने कौम को बढ़ाया, उनकी शादमानी को ज़्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं। और फसल काटते वक्त यहाँ पर कुछ मुश्किलात हैं। मैं यहाँ यशायाह में से खुद आपको ये पढ़कर सुनाऊंगा। किताब मुक़द्दस में से कभी कभार जो डिजिटल है वो हमें मुश्किलात, हमें उस वसीले से मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैं यहाँ से पढ़ना चाहता हूँ 9 बाब
यशायाह की इंजील 9 बाब में से मैं पढ़ूंगा आपके लिए। और लिखा हुआ है, जो मौत के साए के मुल्क में रहते थे उन पर नूर चमका, तूने कौम को बढ़ाया, तूने उनकी शादमानी को ज्यादा किया। वो तेरे हुजूर ऐसे खुश हैं जैसे फसल काटते वक्त। और गनीमत, यहाँ पर लिखा हुआ गनीमत, गनीमत की तकसीम के वक्त लोग खुश होते हैं, क्योंकि तूने उनके बोझ के जुए और उनके कंधे के लठ और उन पर जुल्म करने वाले के असा को ऐसा तोड़ा है जैसे मदियान के दिन में किया था। क्योंकि जंग में मुसल्ला मर्दों के तमाम सलाह, और यहाँ पर लिखा हुआ है, और खून आलूद कपड़े जाने के लिए आग का ईंधन होंगे। इसीलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लुद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम मुशीर अजीब, खुदाए कादिर, अबदियत का बाप, सलामती का शहजादा होगा। और वो सलामती का शहजादा कोई और नहीं, वो खुदाए कादिर कोई और नहीं, खुदावंद यीशु मसीह हैं, खुदावंद यीशु मसीह हैं। इसी वजह से मैं ख्वाहिश करता हूं आपसे कि आप जरूर खुदा के कलाम को पढ़ें। लाजमी है कि खुदा के कलाम को आप पढ़ें। ऐसा ना कहें कि वो तगीर हुआ है उनमें, नहीं, खुदा के कलाम को कोई तगीर नहीं दे सकता। खुदा का कलाम ला तगय्युर है। हेलो, मैं सुन रहा हूं आपने फोन किया है। हाँ जी बारी साहब, मैं गफार पाकिस्तान गोजरा से बात कर रहा हूँ। ओ खुदावन आपको बरकत दे भाई साहब। ये ना मेरे बेटे ने दुआ करनी है बारी साहब। जरूर दुआ करूंगा, जरूर दुआ। आपके बेटे के लिए किस चीज के लिए दुआ करूं? नशा करता है जी बेटा मेरा। हाँ जी, नशा करता है, नशा। अच्छा, जरूर मैं दुआ करूंगा, जरूर दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूं इस भाई के, शाहराज भाई के फर्जंद के लिए। ऐ खुदावन, मैं दुआ करता हूं तू उनको इस दर्द से बचा, और खुदावन उनको शफा बख्श, खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में। आमीन, आमीन और आमीन। तो इसीलिए लाजमी है कि हम खुदा के मुकद्दस कलाम को पढ़ें। मेरे अजीज़ भाई अरशीद महमूद, और अगर आपके पास खुदा का कलाम नहीं है तो आप bible.com में जाकर वहाँ पर खुदावन का कलाम ज़रूर पढ़ें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि खुदावन आपकी आंखों को खोले हकीकत के लिए। और हकीकत कौन है? खुदावन यीशु मसीह है। खुदावन यीशु मसीह ने फरमाया कि आप हकीकत को जानेंगे और हकीकत आपको आज़ाद करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमारा आमना सामना खुदावंद यीशु मसीह से नहीं हुआ तो हम बंदिश में हैं, हम बंधे हुए हैं, बंधु हैं। इसी वजह से खुदावंद आपको बरकत दे। हेलो, आप मेहरबानी करके टीवी की आवाज को बंद करें ताकि हम बात कर सकें। हेलो, मैं शांति नगर से बात कर रहा हूँ, पंजाब पाकिस्तान से। हाँ जी भाई, खुदावन आपको बरकत दे और खुदावन शांति नगर को आपके वसीले से बरकत दे। फरमाए। मेरे पास ना जॉब नहीं है और ना कोई कारोबार है, तो मेरे लिए दुआ करें। जरूर भाई, जरूर मैं आपके लिए दुआ करूंगा। ऐ खुदावन, मैं इस भाई के लिए दुआ करता हूँ कि उनके पास कारोबार नहीं है, मुश्किलात हैं उनको। ऐ खुदावन, तो मैं दुआ करता हूँ कि तू उनका दस्तगीर बन, खुदावन यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में। आमीन, आमीन। भाई असील भी हमारे साथ हैं। खुदा गॉड ब्लेस यू टू मेरे भाई। और बहन आतिया फिर लिखती हैं, प्रेज द लॉर्ड। यकीनन प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद आपको बरकत दे और आमीन। और यहाँ पर हम कुछ और कमेंट्स भी पढ़ते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे कि आप हमारे लिए बाइसे तशवीक हैं। और मैं चाहता हूं कि ये कमेंट्स पूरी तरह से लाऊं, क्योंकि यहाँ पर कमेंट्स नहीं आ रहे हैं।
अच्छी दुरुस्त तरह से। भाई आसिफ गिल हमारे साथ हैं और खुदावन का मैं उनके लिए शुक्रगुजार हूँ और वो आमीन लिखते हैं। भाई पतरस नदीम है, गॉड गुड इवनिंग सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो, खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए और खुदावन की सलामती आप पर भी हो। भाई पीटर्स नदीम, जॉन आयरीन भी दुआ में हैं और आमीन कहते हैं और प्रेज द लॉर्ड कहते हैं और फिर आप पर भी सलामती हो लिखते हैं, ब्लेसिंग्स लिखते हैं, खुदावन आपको बरकत दे भाई जो हैं। और हारून इमानुअल लिखते हैं, गॉड ब्लेस यू सर एंड ऑल, गॉड ब्लेस यू टू माय डियर ब्रदर हारून, खुदावन आपको भी बरकत अता फरमाए। और हारून साहब फिर लिखते हैं, प्लीज़ प्रे फॉर माय फैमिली, ज़रूर दुआ करेंगे। ऐ खुदावन मैं भाई हारून इमानुअल के लिए और उनके फैमिली के लिए दुआ करता हूँ। खुदावन जो भी मुश्किलात हैं खुदावन तू उनका दस्तगीर बन ऐ खुदावन, तू उनके लिए उनका मुश्किल कुशा बन खुदावन, यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। मेरा प्रोग्राम जो है वो ख़त्म होने को जा रहा है, मगर मैं ख्वाहिश करता हूँ सर, आई एम अ गर्ल जॉन आयरीन, कोई बात नहीं है क्योंकि नाम से मुझे मुश्किल है, क्योंकि आयरीन आखिर में है, जॉन पहले है, तो यहाँ पर अमेरिका में अगर जॉन पहले होता है तो हम समझते हैं कि वो मर्द हैं, मगर अगर आप गर्ल हैं खुदावन आपको बरकत दे मेरी बहन। गलतियां होती रहती हैं क्योंकि मैं आपको जानता शख्सी तौर पर नहीं हूँ, इसी वजह से अच्छा हुआ कि आपने बताया और इसके बाद मैं आपको बहन कहकर ज़रूर पुकारूंगा। खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। भाई हारून इमानुअल फिर भी वो आमीन कहते हैं और मैं दुआ करता हूँ कि खुदावन आप सबको बरकत दे। अगले प्रोग्राम में मैं आपको उस मुकाम पर ले जाऊंगी, ये मसीह के नक्श कदम पर जो मैंने ये प्रोग्राम रिकॉर्ड किए, यह सिलसिला ब सिलसिला है। जो पहले के 4 प्रोग्राम्स थे, क्योंकि जुमा मुबारक और ईस्टर के मौके पर जो ईद रस्ताखेज़ है उसकी वजह से मैंने बीच ही में वो दास्तान आपको वो पैगामात वहाँ से मैंने रखे आपके लिए, मगर ये सिलसिलावार होंगे और ज़रूर दुआ करें इसके लिए कि मैं एडिटिंग कर सकूं इन सब का। और मैं दुआ करता हूँ खुदा आप सबको बरकत दे इन प्रोग्रामों को देखने से। तो अगले प्रोग्राम में उस जगह मैं आपको ले जाऊंगा जहां पर खुदावन यीशु मसीह का बपतिस्मा हुआ और खुदावन आप सबको बरकत दे और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन।